बच्चों, ये आपकी हिंदी ज्ञान सागर की पुस्तक है। आज की कक्षा में हम इसका पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है विपुल जाग गया। जब आपने क्या करना है, जब मैं स्टार्ट करूंगी पढ़ना, तो आपने भी अपनी बुक में फिंगर रखना है और मेरे साथ साथ इसका उच्चारण करना है। विपुल बेटा, जल्दी से उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है। 7:30 बज चुके हैं। माँ ने विपुल को उठाते हुए कहा। विपुल का रोज का यही काम था, ना तो समय से सोता और ना ही समय से उठता। दादी हमेशा विपुल की माँ को ही कहती, तूने इसे ज्यादा छूट दे रखी है, तभी तो इतना ढीठ हो गया है। जरा अपने दादाजी के साथ टहलने जाया करता तो इसका स्वास्थ्य भी ठीक रहता। विपुल को कुछ न कुछ हुआ रहता था। आज विपुल की स्कूल बस भी छूट गई थी। स्कूल में गया तो टीचर ने डांटा और सजा भी दी। विपुल की आदत पक चुकी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह अपनी इस गंदी आदत से छुटकारा पाए। अब यहाँ पे विपुल नाम का बच्चा है, उसकी माँ उठा रही है कि स्कूल के लिए देर हो जाएगा, 7:30 हो चुके हैं। और कभी भी रोज वो टाइम से नहीं उठता था, रोज का यही काम था, देर से सोना और देर से उठना। और दादी हमेशा यही उसकी माँ को बोलती थी कि तुम्हारी वजह से ही ये ढीठ हो गया है। अपने दादा के साथ ये अगर सैर करने जाए तो स्वस्थ भी रहेगा और समय पे स्कूल भी पहुंच जाएगा। और इस अपने देर से पहुंचने की वजह से ही स्कूल के टीचर उसे डांटते भी थे, स्कूल की बस भी छूट जाती थी। और अब विपुल पर इसका कोई असर नहीं होता था, क्योंकि अब यह उसकी आदत बन गई थी। एक दिन शाम को विपुल की मम्मी ने उससे कहा, तुम्हें आज रात 9 बजे तक हर हाल में सो जाना है। मैं तुम्हें सुबह ठीक 6 बजे उठा दूंगी। कल से तुम अपने दादाजी के साथ कुछ देर के लिए टहलने के लिए जाया करोगे। एक दिन मम्मी ने विपुल से कहा कि तुम 9 बजे तक सो जाओगे और सुबह 6 बजे उठाया जाएगा और अपने दादाजी के साथ सैर करने जाओगे। विपुल ने माँ की बात मानी और 9 बजे तक सो गया। विपुल ने अपनी माँ की बात मान ली और 9 बजे तक सो गया। सुबह मम्मी ने उसे 6 बजे उठाया। विपुल को उठाने में थोड़ी परेशानी तो हो रही थी, लेकिन उसने मम्मी का कहना माना और उठ गया। थोड़ा सा गुनगुना पानी पीकर वह दादाजी के साथ टहलने के लिए चला गया। सुबह की ताजगी भरी हवा और शांत वातावरण में टहलने के बाद विपुल को आज अलग ही महसूस हो रहा था। घर आकर उसने दादी से कहा, दादी देखो, आज मैं बहुत जल्दी उठ गया था और दादाजी के साथ टहल कर आया हूँ। दादी, शाबाश बेटा, बहुत अच्छी, ऐसे ही रोज सुबह उठा करो। तो विपुल जब जल्दी सोया था, दूसरे दिन उठने में उसे परेशानी तो हुई, लेकिन उठ जाने के बाद उसने गुनगुना पानी पिया और दादा के साथ टहलने भी गया। और टहलने में उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा आनंद महसूस हुआ। और उसने दादी से जा कर के बोला कि मैं सुबह जल्दी उठा और दादा के साथ टहल भी आया। दादी ने उसे शाबाशी दी और कहा कि रोज ही आप ऐसे सुबह सैर करने जाया करो। विपुल के स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा था और पढ़ाई में भी मन लगने लगा था। उसने मम्मी को इस बात के लिए धन्यवाद दिया। अब वह रोज रात को जल्दी सोता और सुबह जल्दी उठकर सबके पैर छूता और टहलने जाता। अब उसे स्कूल के लिए भी देर ना होती। सब विपुल को अब बहुत प्यार करने लगे थे। तो विपुल जब सुबह उठने लगा तो उसके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ, पढ़ाई में भी मन लगने लग गया था। मम्मी को उसने धन्यवाद किया और वो रात को जल्दी सोता था और सुबह जल्दी उठता था और स्कूल के लिए कभी भी अब देर नहीं होता था। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? हमें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। यानी जो बच्चे रोज सुबह जल्दी उठते हैं उनका हर काम समय पर हो जाता है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। यहाँ पे शब्दार्थ है। शब्दार्थ का
आपका गृह कार्य है, आपने इसको घर में कॉपी में करना है। ढीठ, ढीठ का अर्थ होता है जिद्दी, यानी कुछ भी कहते रहो और उस पर कोई असर नहीं होता तो जिद्दी बोला जाता है। वातावरण, पर्यावरण को कहते हैं। सूर्य नमस्कार, सूर्य का ध्यान करते हुए योगासन, यानी सूर्य को ध्यान करते हुए जो योगासन किया जाता है उसे सूर्य नमस्कार कहते हैं। स्वास्थ्य, तबीयत, धन्यवाद, शुक्रिया, शांत, खामोश। इस कार्य को आपने बहुत ही अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग से शब्द के नीचे शब्द और अर्थ के नीचे अर्थ लिखना है। ठीक है।